जी, नमस्कार। मैं पिछले 5 सेशंस में आपको ऑब्स्टिनेट ओबेसिटी यानी कि जो ज़िद्दी मोटापा है, जो नहीं ठीक हो रहा है। बहुत लोग डाइट कंट्रोल भी करते हैं, जिम में भी जाते हैं, योगा भी करते हैं, परंतु वज़न कम नहीं होता। उसके अलावा डायबिटीज़ साथ चलती है, कई बार ओबेसिटी साथ, जो कि खुद हिंड्रेंस है, या हाइपोथायरॉइड। तो जब हम योगा करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा भूख बढ़ जाता है। तो कंट्रोल उसमें थोड़ा-सा डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। खाली एक्स्ट्रा मिठाई जो हम खाते हैं, चाय में चीनी ज़्यादा पीते हैं, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है और वज़न भी बढ़ाता है। वो हम चाय के साथ जो अ, मिक्सचर खाते हैं, वो बहुत कई बार डेली की आदत होती है, वो भी थोड़ा छो चलिए। तो जो हमने अभी तक करा उसको रिमाइंड करेंगे, प्लस एडिशंस करेंगे। सो व्हाटएवर ऑब्स्टिकल्स आर देयर, हिंड्रेंसेस आर देयर टू रिड्यूस द ओबेसिटी, पहले उसकी एक्सरसाइज आप करें। उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। कई लोग सब करने के बाद भी बजाय वजन कम होने के कई बार बढ़ जाता है। इवन दवाइयाँ खाते हैं लोग। हमारे पास होम्योपैथी मेडिसिन्स होती हैं जो कि वज़न कम करती हैं, परंतु वो भी कई बार पेशेंट ये सोचता है कि दवाई तो खा ही रहे हैं, वज़न तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए खाना-पीना भी दबा के खाओ। लेकिन इससे कि वज़न कम होने के बढ़ रहा है। तो अपने ऊपर विश्वास करें और खुद कोशिश करें और निरंतर कोशिश करते रहें। ये नहीं कि नहीं बढ़ा। क्या होता है, हर सप्ताह आपको वज़न तोलने का ज़रूरत नहीं है, महीने में 1 बार तोलिए बस। नहीं तो वज़न ना कम हो या बढ़ जाए तो उसके स्ट्रेस से भी वज़न और बढ़ जाता है। चलिए, सबसे पहले रिंग फिंगर को, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, उसको अंगूठे के रूट पे लगाएँ और अंगूठे से उस उंगली को ओवरलैप कर दें, उसके ऊपर कवर कर दें, और हथेलियाँ हम बदलते रहते हैं, उस हिसाब से आप बदलें। अभी हथेलियाँ नीचे रखें और करें अल्टरनेट चेस्ट एंड एब्डोमेन ब्रीथिंग, जिससे सिर से लेके पैर तक सारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, प्राण शक्ति का संचार बढ़ जाता है। अगर प्राण शक्ति ज़्यादा होगी शरीर में, तो आप एनर्जेटिक रहेंगे और वज़न भी आपको नहीं महसूस। तो जो भी मैं क्रियाएँ कराऊँगा, उसके बाद आपको स्वतः ही हल्कापन महसूस होगा और सारा दिन थकेंगे भी नहीं। चलिए, पहले स्लो करें। 1 chest, inhale, blow to your chest, exhale, squeeze your chest. Inhale, blow to your abdomen, exhale, squeeze your abdomen. पूरा खींच लीजिए पेट को, पूरा खींच लें इस तरह से, ठीक है? इसको ज़रा प्रेशर से करेंगे। रिलैक्स ब्रीथिंग। नोज़ में म्यूकस आता रहता है, उसको क्लीन करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
It is must to remove the mucus is coming from your respiratory passages so that you can have maximum vital force from the nature. कि जो प्राणायाम करते हैं इधर उधर का जो म्यूकस होता है सब बाहर आ जाता है उसको क्लीन करते हैं. अब हम ये क्रिया ऑल्टरनेट चेस्ट एंड एब्डोमेन ब्रीदिंग की राइट नोस्ट्रल से करेंगे और सूर्य अग्नि मुद्रा और अग्नि ये सूर्य नाड़ी अग्नि मुद्रा और अनाचक और मणिपुर चक्र. अनाचक जो हमें प्राण शक्ति ब्रह्मांड से खींचता है और मणिपुर चक्र जो उसे सर्कुलेट करिए. कम से कम 51 बार करें. उसके बाद हाथ नीचे करके आपने रेस्ट करना है और उसके बाद जो क्रियाकलाप शरीर में होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है. करिए. हथेलियां दोनों नीचे की तरफ. मुद्रा बनी रहेगी और रिलैक्स विथ alternate chest and abdomen breathing. फील करिए. सबसे पहले सिर पर ध्यान केंद्रित करिए. फेस पर ध्यान केंद्रित करिए. फिर चेस्ट पर. फिर पेट पर. फिर हाथों पर. फिर पैर. फिर नीचे से ध्यान केंद्रित करना शुरू करें. पैर. हाथ. पेट. चेस्ट. फेस. हैंड. Inside the head, brain. Chest. Inside the chest. That's heart. Inside the abdomen. अग्नाशय और पित्ताशय पूरा दिल्ली पूरे ऑर्गन्स को आप फील करें. अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योग निद्रा करना है या आपको किसी भी ऑर्गन पर बेनिफिट लेना है तो आपको उस ऑर्गन की स्थिति और परिस्थिति दोनों पता होनी चाहिए. लोकेशन एंड
द डिसीज एंड डिस्कम्फर्ट, और उसी तरफ क्रिया बढ़ाई जा सकती। सो थेरेपेटिक योगा, थेरेपेटिक प्राणायाम टू क्योर द डिसीजेस बाय योगा एंड प्राणायाम। अब हम करेंगे सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम विद चेस्ट ब्रीथिंग एंड एब्डोमेन ब्रीथिंग। नई चीज है, दिल और दिमाग और पेट सब धीरे धीरे खाली जाए। क्या करना है, इस मुद्रा को आप देखिए, जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमें लोकेशन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी शुरू शुरू में आप हाथ सिर के ऊपर रखें इस तरह से। राइट नोज से अपने सांस भरना है स्लोली और निकालना है, लेकिन ऑल्टरनेट चेस्ट एंड एब्डोमेन कैसे। हाथों को फिक्स की तरह उठाएंगे, इक्कीस बार कब से करेंगे। कभी कभी नोज ब्लॉकेज होती है, सांस फूल जाता है, तो मुंह से भी सांस ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान यहाँ पे, हाथ यहीं पे रखिए, रिलैक्स, ऑल्टरनेट चेस्ट एंड, 3 बार, 3 बार चेस्ट, 3 बार एब्डोमेन। ध्यान सहस्त्र चक्र ब्रेन के अंदर। रिलैक्स अगेन both the nostrils, relax breathing। ये था सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम विद अनाहत चक्र एंड मणिपुर चक्र।
इस क्रिया से सिर से लेके पैर तक इफेक्ट होगा और मेन इफेक्ट सहस्त्र चक्र, क्योंकि हमारा ध्यान सहस्त्र चक्र में था। आज मैं क्लीनिंग प्रोसेस सारे करा देता हूँ। इसका रिफ्रेशिंग 21 बार ही करें अभी, हालांकि हम इसको 51 बार तक ले जाते हैं। कम से कम अगर आपने इफेक्ट लेना है तो कम से कम 51 बार जरूर करें, ठीक है। अब इसको दोबारा से करेंगे, इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट, सेम क्रिया राइट नोस्ट्रल से सेंस चेक के लिए दोबारा से करें। आप रिलैक्स ब्रीदिंग, 3 प्राण प्रविष्टि प्राणायाम जो स्लो वाला करते हैं वो होता है सहस्त्र चक्र प्राण प्रविष्टि प्राणायाम विद अनाहत चक्र एंड मणिपूरक चक्र। कैसे करेंगे? हाथ में रख के 3 बार सांस लेंगे, चेस्ट से 3 बार, पेट से ऑल्टरनेटली। ये जो हमने क्रियाएं कराई है, इसका बेनिफिट जो भी आपके दिमाग में कोई परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। अभी हमने कराया आपको संशुद्धि प्राणायाम, दूसरा था शीर्षक प्राणायाम, तीसरा था प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, सहस्त्र चक्र से करा था, सूर्य नाड़ी से किया था, सूर्य मुद्रा से किया था, अनाज चक्र और मणिपुर चक्र से। जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं जो इनवॉलेंटरी काम करते हैं उन, उनको एक्टिवेट करना ही है इसका मेन उद्देश्य। अब हम करेंगे क्रिया हृदय चक्र, ठीक है। सेम क्रिया 21-21 बार। अब आपने ये जो हाथ है इसको हृदय पे लगा लेना है। ये हाथ लगाने का पर्पस केवल यही है सिर पर, इस पर आपका ध्यान पूरा केंद्रित रहे टच नीचे से, अदरवाइज हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इवन जब हम क्रियाएं करते हैं बहुत सालों के अभ्यास के बाद हमें यहाँ पर भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, खाली हाथ नीचे लगता है। लेकिन हम सूर्य नाड़ी से या चक्र नाड़ी से या सुषुम्ना नाड़ी से प्राणायाम करते हैं, सूर्य स्वचलित प्राणायाम से। चलिए अब करेंगे हृदय चक्र संशुद्धि प्राणायाम विद अनाहत चक्र एंड मणिपूरक चक्र। स्टार्ट। स्लो inhalation, forceful exhalation with chest and abdomen alternately. दिमाग को और दिल को खाली करने के लिए सांस यहां से यहां तक ले जाना और यहीं से निकालना है, ऐसे सोचते हुए मन की परेशानी को सब बाहर फेंकना है करें। और ये जो मुद्राएं हैं ये अंदर के जो कठोर
डीप सीटेड दुख है उसको भी पिघला के बाहर फेंकती है सूर्य ग्रहण के प्राणायाम से, सूर्य मुद्रा से। करें रिलैक्स करिए। सारी जिंदगी की परेशानियां, मन परेशान, सारे दिन का काम, ओवरलोड, स्ट्रेस, सब मन परेशान करता है, दिल को परेशान। सबका एक उपाय सही शुद्धि प्राणायाम। आप करेंगे शिशिर प्राणायाम, रिफ्रेशिंग लेने की बात, रिफ्रेशिंग प्राणायाम करिए। सेम क्या आप याद रखिए। Alternate chest and abdomen breathing. Inhale, exhale, equal and opposite. आरिक तरह से, जैसे मैंने पहले बताया। रिलैक्स ब्रीथिंग। सांस को फूला हुआ रोकने के लिए धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। रिलैक्स ऑल्टरनेट चेस्ट एंड एब्डोमेन ब्रीथिंग। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग से सारे वाइटल ऑर्गन्स एक्टिव, पूरा ट्राई करिए, पूरा एक्टिव। इसके कारण ब्रेन एक्टिव,
हृदय चक्र, प्राण पृष्ठी प्राणायाम विद अनाहत चक्र एंड मणिपुरम चक्र 3 बार ब्रीदिंग लेंगे। हाथ यहाँ पर स्लो, वेरी स्लो। प्राण शक्ति को खींच के जो हमारा खाली हुआ है दिल, जो परेशान था, शांत हो चुका है, तो उसे प्राण शक्ति दीजिए ताकि वो सुचारू रूप से काम कर पाए और एक छलनी फिट कर पाए विवेक ज्ञान के द्वारा कि हमने क्या चीज बाहर से लेनी है, क्या छोड़नी, किसके वाक्य लेने हैं, किसके छोड़ने, और अपने मन को कैसे शांत रखना। चलिए राइट प्रोसेस से कर लेंगे। Light, heat, and energy from sun, God. हम हृदय चक्र की क्रिया करेंगे, ध्यान भी अपने हृदय में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, मणिपुर चक्र। अब हमें हृदय चक्र कर ले, ये कर ले, तो आपको पूरा एक्टिवेशन, अनाज चक्र भी, मणिपुर चक्र भी, ठीक है। एक क्रिया हम दोबारा रिपीट करते जो हमने कल कराया। चश्मा उतार ले जिसने भी चश्मा पहना हुआ, और थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को दोनों को एक्टिवेट करेंगे। मुंह पे करेंगे, आंखें खोलेंगे, मुंह खोलेंगे, एक पॉइंट पर दिखता है। रिलैक्स ब्रीथिंग। इस क्रिया को भी हम सूर्य नाड़ी से, सूर्य मुद्रा के द्वारा करेंगे। इट विल बी शार्पर देन द प्रीवियस, और डीप जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी पूरे जगत को रोशन करती है। हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को भी वही रोशन खींचे, और उससे थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करें। ठीक है, ऐसे ये ऐसी मुद्रा एक नीचे की तरफ है, बल्कि अब क्योंकि हम इधर का एक्सरसाइज करें, तेलिया ऊपर करें, ऊपर देखते हैं। मुंह खोल के सांस लेना, झटके से निकालना, और दोनों जोर से। रिलैक्स, पूरा सिर घूम जाएगा, पूरा फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको रॉनेस, रफनेस महसूस होगी। चीज को जैसे लगाएं, और ध्यान आज्ञा चक्र के अंदर और विशुद्धि चक्र के अंदर, जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका कारण पिट्यूटरी ग्लैंड होता है या हाइपोथैलेमस थैलेमस, ना कि डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं कि थायराइड ग्लैंड है। उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है, उसके लिए भी ये सारी क्रियाएं बहुत लाभदायक। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उसके लिए बहुत फायदा। ब्लड प्रेशर हाई रहता है,
इन क्रियाओं करने जितनी क्रियाएं हम करा रहे हैं इसके करने के बाद मन शांत हो। अभ्यास रोज कर। कल 2 क्रियाएं कराई थी हमने, उसको एक-एक शॉर्ट में करा लेते हैं। एक था उद्यान भवन, इनहेल एंड स्टॉप ब्रेथ, पेट को फुलाना है पहले, फिर रोक के ऐसे दबा के रोकना है। प्राण शक्ति को खींच के अपने शरीर में रखना है और उसको प्रवाहित करना है। ठीक है? पहला उद्यान बंद करिए। पूरक के बाद, पूरक में आफ्टर इनहेलेशन स्टार्ट। प्राण शक्ति का संचार पूरे फेस पर, हाथ पर, पैरों तक पहुंच गया है। अभी अपने प्राण शक्ति खींच के अपने अंदर रख के फिर प्रवाहित की। इसके अपोजिट दूसरा, पूरा सांस बाहर निकालना है चेस्ट से और पेट से। पूर्ण रूप से निकालने के बाद हमने सारे टॉक्सिन बाहर निकाल दिए। ठीक है? और उसके बाद प्राण शक्ति को बहुत उच्च प्रवाह से, बहुत तीव्र गति से अंदर खींचेंगे। जब हम इसको कंप्लीट करने के बाद बंद को कंप्लीट कर लें तो पूरी प्राण शक्ति कोने कोने तक, जहां पर आपके सेल्स जो डीएक्टिवेटेड सेल्स है या जो स्लगिश सेल्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे हम डायबिटीज में होता है या लीवर सेल्स जो कम काम करते हैं, भूख नहीं लगती, या पैनक्रियाज है, डायबिटीज ठीक नहीं हो पाता, उसके लिए ये क्रिया बहुत इफेक्टिव है। उद्यान बंद पूरा सा आफ्टर रेचक सामने पूरा सा बाहर निकालना है। स्टॉप ब्रेथ, स्क्वीज दैट डबल। झटके से सांस आएगा, कोने कोने तक आपकी प्राण शक्ति पहुंच जाएगी। जो सोते हुए सेल्स हैं वो भी जाग जाए। तो जिन लोगों की जो ऑब्स्टिनेट डिसीजेस है, जो बहुत क्रॉनिक डिसीज है, जो भी ठीक नहीं हो पाती बहुत सारी दवाइयों के बाद भी, अगर वो ये क्रियाएं करें तो अद्भुत इफेक्ट होगा जो आप सोच भी नहीं पाए। जो भी जीवन की अड़चन भी है वो भी रिमूव, क्योंकि हमारा मन शांत होता है तो विवेक ज्ञान बढ़ता है। उसकी वजह से हमारे मार्गदर्शन बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स ब्रीदिंग करिए थोड़ा सा। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण। एक दिन कम से 2-3 क्लासेस में आपको ओम का उच्चारण सिखाया जाएगा। अभी तो जब समय आएगा तब। ठीक है? अभी आप ओम का उच्चारण करें। अपनी सांस को पूरा भरने के बाद छोड़ें। छोड़ते हुए अपनी सांस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में ओ बोलना है, दूसरे में ऊ, तीसरे में आ। तीनों को यूनाइट कर देंगे। एक दिन सिखाएंगे बढ़िया से। चलिए करिए। ओ ओ
प्रभु का नाम लीजिए, हाथ जोड़ के ईश्वर को प्रार्थना करिए, सबका दिन शुभ रहे, सब लोग आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, संचित रहें सारा दिन। धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे 6 बजे से 6:30 तक और इसको निरंतर अभ्यास करते रहें, कुछ ना कुछ चेंज करके कराता रहूँगा और डीप ले जाते रहेंगे। अथाह सागर है योग सागर, प्राण सागर, जो हमें ईश्वर के पाथ यानी कि मार्ग पर ले जाती है। अपने सारे अच्छे संस्कारों को जब हम करते चले जाएँगे, तो ईश्वर का पाथ मिलता चला जाएगा और आप उस पर अग्रसर होते रहेंगे, तो आनंद में डूब रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।